नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल अरुण मैथ में। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5। इसके तहत आज इसके सारे प्रश्नों को हल कर देते हैं। संयोजित संयोजित ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। संयोजित कहने का मतलब है एक ही आकृति में दो या तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे ये कैप्सूल है ना, ये कैसे बना? एक बेलन टाइप से है और इधर सामने में जो है अर्धगोलाकार टाइप से है। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक संयोजित ठोस दिखाई देते हैं, जैसे एक कैप्सूल जो एक बेलन और दो अर्धगोलों का संयोजन है। ये अर्धगोले बेलन के छोरों में लगे होते हैं। इसी प्रकार खिलौना जिसका आधार अर्धगोला तथा उसके ऊपर शंकु होता है। इसलिए संयोजित ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की गणना की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, दी गई आकृति, ये प्रश्न में दिया हुआ है, दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में एक घन है जिसके कोर 5 सेंटीमीटर है तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा, ये अर्धगोला है ना, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। किसका? इसका। क्या है ये? अर्धगोला। अर्धगोला, इसका व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है ना। ठीक, जो ऊपर लगा है इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 दिया है। तो इसको हम चलिए हल करते हैं, शुरू करते हैं इसको। दी गई आकृति दो ठोस है, मतलब ये घन है और एक ऊपर अर्धगोला लगा है। तो इसको हम हल करते हैं। पहले घन का क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a², जहां पर ए क्या है? भुजा की लंबाई है ना, भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान रखते हैं 6 गुणित ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर दिया है ना। घन की कोर कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 25, ये स्क्वायर हो गया 5 का, कितना हो गया? 25 छक 150 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल गया घन का। उसके बाद किसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो इसका व्यास कितना दिया है? अर्ध गोले का त्रिज्या, त्रिज्या कितना होता है? व्यास का आधा। व्यास का आधा अर्थात यहाँ पर कितना है? 4.2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर हो गया। ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ? 2 पाई r² होता है। ये फॉर्मूला है ना। अब इसका मान रखिए, 2 पाई, पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 2.1 इंटू 2.1, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा किया है ना। 7 एकम 7, ये कट गया तो कितना हुआ? 0.3। अब देखिए गुणा कीजिए इसको, 22×2 = 44 इंटू, इसको गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 2.1 गुणित 0.3, गुणा कीजिए 0.3।
63 गुणा होने के बाद कितना हो जाता है 27.27 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इतना हुआ। अब देखिए यहाँ यहाँ पर जो भाग है ना, आधा भाग इसका अलग है, घन का है, और आधा इसका है गोला का। तो यहाँ पर दोनों ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पर का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ भाग का सतह, उभयनिष्ठ भाग का सतह है ना, उभयनिष्ठ भाग दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जितना बड़ा गोला है उतना बड़ा क्षेत्र को वह ढक रहा है, अर्थात घन का भी उतना ही बड़ा क्षेत्र को ढकेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है ये 22/7 गुणित 2.1 गुणित 2.1 डिवाइड कीजिए। यहाँ पर कितना हो गया 22 गुणित 0.63। 22 गुणित 0.63 को गुणा करने से कितना हो जाता है 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे वाला भाग देखिए। अब क्या करना है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ हम किसको जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ माइनस किसको करेंगे हम, उभयनिष्ठ वाला भाग को, है ना, उभयनिष्ठ सतह। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 150, अर्धगोले का पृष्ठ कितना है 27.72। अब इन दोनों को जोड़िए और इसमें से उभयनिष्ठ सतह कितना है 13.86, इसको घटा दीजिए 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। दूसरा क्या है, एक खिलौना जो शंकु की आकृति का है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे क्या है, खिलौना शंकु की आकृति का है, इस तरह से एक खिलौना है, इसी के ऊपर गोला के ऊपर ही शंकु बना हुआ है।
ये अर्धगोला है ना। ये अर्धगोले के ऊपर ही एक शंकु बना हुआ है इस तरह से। ठीक, तो यहाँ कह रहा है एक, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, देता हूँ ए, देता हूँ बी। शंकु की आकृति का एक है कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या। अब बताइए शंकु की त्रिज्या 5 है तो गोला की त्रिज्या के लिए भी वही होगा, है ना, गोला की त्रिज्या भी उतनी होगी। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर है, मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर है। खिलौने की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से और इसका हाइट यहाँ से, ये ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ से ये क्या है, ये 0 से लेके यहाँ तक शंकु की त्रिज्या होगी, तो ये 17 इसमें घटेगा। तो यहाँ से लेके इस हाइट से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 17 माइनस 5 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए बनाते हैं इसको। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितने हैं 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो गोला अर्धगोले का त्रिज्या भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, गोला की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई कितनी है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 17 सेंटीमीटर। उसमें से शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से घटा देंगे, अर्थात यहाँ से जो 5 सेंटीमीटर है वो घटेगा, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 17 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ से इस त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 12, ओ बी कितना है 5, ये 12 यहाँ से शंकु की हाइट हो गई है ना। ठीक, अब 144 25 169 ए बी बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 169 का अंडर रूट कितना होता है, रूट 13 होता है ना, 13, ये सेंटीमीटर हो गया, इसका ए बी की लंबाई निकल गया। ठीक, अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ए बी क्या है, एल है ना, एल तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। अब पाई का मान हम ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान कितना है 5, एल का मान कितना है 13, तो हो गया कितना 13 × 5 = 65 पाई, 65 पाई घन वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, इधर नीचे में जो है अर्धगोला है ना। तो चलिए इसको मैं इस भाग बनाता हूं, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r²। पाई का मान वैसे रहने देता हूं मैं, आर का मान कितना है यहाँ पर 5 × 5, 2 पाई इंटू बराबर कितना हो गया 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर।
अब ये दोनों का मान निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पूछा यही गया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ है ना। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ धन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जोड़ दीजिए दोनों को, 65 पाई प्लस 50 पाई कितना हो गया, 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है, इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है के बराबर है, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के बराबर है। देखिए ये भी वैसे ही बनेगा है ना, मान के चलिए ये एक शंकु बना है, लगभग ये एक ठोस की आकृति है ना। अर्धगोले का, अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस है, अर्धगोला के ऊपर इस शंकु के आकार का ठोस है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना है, आर कितना, 1 सेंटीमीटर, और दोनों बराबर, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, अर्थात इसका मान भी एक ही है, ऊंचाई का मान। ठीक, और साथ में इसका जो त्रिज्या होगा ये भी कितना होगा, एक ही होगा, है ना। हल करते हैं चलिए। अर्धगोले एवं शंकु का है त्रिज्या, अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या कितना है, दोनों की त्रिज्या बराबर है इसलिए 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या बराबर है। ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है ना। त्रिज्या के बराबर है अर्थात ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई दोनों बराबर है, तो जाहिर सा बात है कि होगा, है ना। आगे देखिए, शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई, r का मान कितना है, एक कवर h का मान कितना है, एक, चलिए कितना हो गया ये, 1/3 पाई घन सेंटीमीटर।
अब क्या निकालेंगे, ये शंकु का निकल गया, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का घात 3, 2/3 पाई, आर का मान कितना है 1, अर्ध गोले का, है ना, क्यूब कितना हो जाएगा ये, 2/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे, शंकु का आयतन धन क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन, जोड़ दीजिए, शंकु का आयतन कितना है यहाँ पर 1/3 पाई, और अर्ध गोले का आयतन कितना है 2/3 पाई, एलसीएम लीजिए, 3 पाई प्लस 2 पाई, कितना हो गया ये 3 पाई/3, 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना पाई घन सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक एक गोलाकार है, इसका गर्दन कितना है 4 सेंटीमीटर यहाँ से, है ना, और ये जो गोलाकार है इसका व्यास कितना है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो यहाँ का व्यास है ये कितना है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, चलिए इसको निकालते हैं, बेलन, ये बेलनाकार है इसलिए बेलन का लगेगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है नहीं दिया है, तो क्या होगा व्यास का आधा होगा, व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक, तो बेलनाकार गर्दन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलनाकार गर्दन का आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना है यहाँ पर 1, एच का मान कितना है यहाँ पर 4, 4 पाई घन सेंटीमीटर। अब निकालते हैं कहा, ये गोलाकार गोलाकार भाग की त्रिज्या, व्यास का आधा होता है, व्यास कितना है 6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, अब गोलाकार भाग का आयतन निकलेगा, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का घात 3, 4/3
पाई का मान वैसे रहने देता हूं मैं, 3 गुणित 3 गुणित 3, ये 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 36 पाई घन सेंटीमीटर, है ना। अब पानी की मात्रा ज्ञात करें, इसमें भरेंगे पानी तो कितना आएगा, मतलब ये गर्दन वाला भाग भी जुड़ेगा इसमें, तो पानी की मात्रा, पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार गर्दन का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन घन क्या होगा, गोलाकार भाग, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं, कितना है, बेलनाकार गर्दन का भाग आयतन कितना है, 4 पाई, और गोलाकार भाग का आयतन कितना है, 36 पाई, कितना हो गया, 36 और 4 40 पाई सेंटीमीटर, अर्थात उस बर्तन में 40 पाई घन सेंटीमीटर पानी आएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए हरित गृह ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार हैं, ये अर्धवृत्ताकार है ना, इन्हें इन ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है, जिसमें 1.2 मीटर 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाजा है, अर्थात लकड़ी के दरवाजा को छोड़ना है। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने से लगने वाला कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। ये कितना है, 2.5 मीटर है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 2.5 मीटर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ग्रीन हाउस के ऊपर दो अर्ध गोले का क्षेत्रफल, दो अर्धगोले, ये यहाँ से जो बन रहा है अर्धगोला, एक किसी तरह से पीछे भी बन रहा है ना, दो अर्धगोला होगा, तो दो है इसलिए मैं दो लिख रहा हूँ, अर्धगोला, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², आधा है इसलिए मैं 2 लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिए, ये दोनों कट गया, बचा कितना, 2, और यहाँ पे पाई r² हो गया, ठीक है ना। R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर होगा, तो इसलिए 22/7 गुणित 1.5 स्क्वायर, है ना, आधा है इसलिए कर दिए, तो इसको गुणा करने से कितना हो जाएगा, चलिए इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 7.06 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। त्रिज्या तो पता हो गया इसका। अब ग्रीन हाउस के ऊपर बेलनाकार आकृति है, यहां से यहां तक, ये ऊपर में जो ढका हुआ है ना, ग्रीन हाउस के
ऊपर बेलनाकार आकृति है ना, उसका क्या होगा, क्षेत्रफल। बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल अर्थात बेलन का लगेगा। बेलन का क्या होता है, बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल, और यहाँ पे अर्ध बेलनाकार होगा। अर्ध बेलनाकार है ना, बेलनाकार है, बेलन का जो सूत्र लगेगा उसको हम आधा कर देंगे। बेलन का क्षेत्र क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एच। अर्ध बेलनाकार है इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया, पाई आर एच। आर का मान कितना है यहाँ पर, यही मान निकलेगा, इसका आधा कितना, 1.5। ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई देखिए जितनी लंबाई है कितना है, 5 मीटर है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। गुणा कीजिए कितना हो जाता है, 23.57 वर्ग मीटर। कितना हो गया, ये निकल गया। उसके बाद देखिए 4 दीवार हैं इसमें, आकृति में घर में 4 दीवार है, तो चारों दीवार का हमको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा फॉर्मूला। इस दीवार के लिए करेंगे तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इस दीवार के लिए करेंगे इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, ठीक इसी तरह से इसके पीछे में जो दीवार बन रही है उसके लिए भी करेंगे, और इधर से भी जो दीवार बन रही है उसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, दो ठो दीवार है ना, दो दीवार सेम होंगे और दो दीवार इधर से दो दीवार सेम होंगे, ठीक। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 2.5 मीटर, 2.5 गुणित इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ये 5 हो गया। ये 2 मैं क्यों लगाया हूँ, ठीक इसी तरह से इसके पीछे भी साइड में है ना, प्लस अब देखिए ठीक इस सामने में है, इसी तरह से पीछे भी एक दीवार बनी है, तो मैं इसी को भी 2 लगा देता हूँ, 2 है इसलिए। ठीक इसके सामने वाला कितना, ऊंचाई कितना है, 2.5 गुणा किसके साथ होगा, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए गुणा कीजिए कितना हो जाता है, 2 गुणित इसको गुणा कीजिए तो 12.5 आता है, धन इसको कीजिए 7.5 आता है। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 25 हो गया, ये 15 हो गया। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, 40 वर्ग मीटर। ठीक है, 40 वर्ग मीटर हो गया। अब देखिए इसमें ये दरवाजा लगा है, दरवाजा का साइज कितना है, इतना है, दरवाजे का साइज निकालना पड़ेगा। दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, 1.2 गुणित 0.5, कितना हो गया, 0.6 मीटर, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल इस का निकालेंगे तो दरवाजे का जो क्षेत्रफल है वो घटेगा, क्योंकि दरवाजा में कपड़ा नहीं लगना है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध
अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल धन, ये वृत्त जैसे बना था ना, क्या हो जाएगा उसके साथ, अर्ध बेलनाकार का क्षेत्रफल के साथ क्या जोड़ेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमको दरवाजे का क्षेत्रफल घटाना था, है ना। पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 7.06। अर्ध बेलनाकार 23.57, 40। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 70.63 वर्ग मीटर। ठीक, अब कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। बराबर क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ये निकाले हैं 70.63, दरवाजा का 0.6, घटा दीजिए कितना हो जाता है ये, 70.03 वर्ग मीटर। अतः हमको कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, 70.03 वर्ग मीटर कपड़े लगेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो पुनः रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।